हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे तो है ना? ध्यान तो रखते हैं ना आप अपना? किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा है आपने? चलिए, आज हम लोगों को क्या पढ़ना है? गति। अध्याय कौन सा है हम लोगों का? अध्याय 7। ठीक है, एनसीईआरटी बुक पढ़ा रहा हूं। चैप्टर का नाम है गति, अध्याय है 7, क्वेश्चन नंबर है 10वां। किताब को अच्छे से ध्यान रखना है, एनसीईआरटी बालाजी हम पहले ही करा चुके हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10वां क्या कह रहा है हमसे? एक कृत्रिम उपग्रह। पहली बात तो मुझे ये बताओ, कृत्रिम उपग्रह क्या होते हैं? ये बताओ, खड़े हो राशिक। कृत्रिम उपग्रह क्या होते हैं बताओ? छोटे। अच्छा, उपग्रह क्या होते हैं यही बताओ मुझे पहले। उपग्रह क्या होते हैं बताओ। नहीं पता आपको उपग्रह क्या होते हैं? सैटेलाइट पता होगा आपको। उपग्रह को ही इंग्लिश में क्या कह देते हैं हम लोग? सैटेलाइट कह देते हैं। क्या कह देते हैं? सैटेलाइट। अब सैटेलाइट आपकी दो प्रकार की होती है, एक नेचुरल सैटेलाइट होती है, एक कृत्रिम सैटेलाइट होती है। कृत्रिम का मतलब क्या होता है पता है आपका? जो मानव अपने हाथ से निर्मित करता है उसको क्या कह देते हैं हम लोग? कृत्रिम कह देते हैं। और जो प्रकृति द्वारा निर्मित होती है उसको हम लोग क्या कह देते हैं? नेचुरल सैटेलाइट, प्राकृतिक सैटेलाइट। जैसे चंद्रमा हमने बनाया है, इंसानों ने बनाया है? नहीं। तो चंद्रमा कैसी सैटेलाइट है? कैसी सैटेलाइट है? प्राकृतिक। बाकी ये जो हम लोग जीपीएस वगैरह ऊपर भेजते हैं रॉकेट के द्वारा, ये कैसे होते हैं? कृत्रिम हो जाते हैं। अच्छा, उपग्रह ही क्या होते हैं ये बताओ। उपग्रह होते हैं जब किसी ग्रह का कोई पिंड, तारा पिंड चक्कर लगा रहा होता है तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं? उपग्रह कह देते हैं। जैसे चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है तो पृथ्वी का वो क्या हो गया? उपग्रह हो गया। अच्छा, ग्रह क्या होता है? जो एक स्टार का चक्कर लगा रहा होता है। किसका चक्कर लगा रहा होता है? स्टार का, एक तारे का चक्कर लगा। जैसे पृथ्वी हमारा एक क्या है? ग्रह है। ये किसके चक्कर लगा रही है? सन के चक्कर लगा रही है। और सन क्या है? एक हमारा तारा है। क्या है? हमारा एक तारा है। तो पता लग गया ना, ग्रह किसको कहते हैं, उपग्रह किसको कहते हैं। उपग्रह भी दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक उपग्रह क्या होते हैं? जो प्रकृति के द्वारा बनाए जाते हैं उसको हम लोग प्राकृतिक उपग्रह कहते हैं। और आपका कृत्रिम उपग्रह क्या होते हैं? जो हम लोग बना के भेजते हैं ना। जैसे जीपीएस, हम लोगों का जीपीएस तो सबने सुना होगा, रोड बताता है तो ऊपर क्या घूम रही होती है? एक सैटेलाइट, वही फाइंड आउट करके अच्छा सा रूट आपको बता देती है। तो यहां तक आपको आई होप मेरे हिसाब से बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आप क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक कृत्रिम उपग्रह 42,250 किलोमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार कक्ष में घूम रहा है। रेडियस कितनी है जिस वृत्त में वो घूम रहा है? कितनी है? 42,250। देखो, इसका ये जरूर याद रखना, मात्रक किसमें दिया गया है? किलोमीटर में दिया गया है। ठीक है, यदि वह 24 घंटे में पृथ्वी की परिक्रमा करता है, टाइम कितना ले रहा है एक सर्कल पूरा करने में? 24 घंटे का समय ले रहा है। तो इसमें आपकी स्पीड पूछी है। क्या पूछा है? स्पीड। चाल पूछी है। क्या पूछा है? चाल। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, हमें चाल से पहले अगर मुझे निकालना है तो उसको दूरी तो ज्ञात करनी होगी, क्योंकि चाल का फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। अब समय तो है हमारे पास, कितना है? 22 घंटा, सॉरी 24 घंटा। चाल हमें निकाली, दूरी कितनी होगी? ये तो रेडियस दी गई है ना बच्चा मेरा। जैसे मैंने कहा, पृथ्वी को सेंटर पे रख दूं और ये कोई उपग्रह जो चक्कर लगा रहा है, तो ये जो वृत्त में चक्कर लगा रहा है इसकी रेडियस कितनी है? 42,250 किलोमीटर की रेडियस है। तो उसने डिस्टेंस कितनी तय किया ये आपसे मैं पूछ रहा हूं, दूरी उसने कितनी तय किया है? क्योंकि यहीं पे सारा कॉन्सेप्ट आपका छपा है। अगर आपने इतना पता कर लिया तो आपका क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो जाएगा। मुझे बताओ जरा सा, जब मैं वृत्तीय गति पढ़ा रहा था तो मैंने उसमें बताया था आपको कि दूरी होती क्या है। वृत्तीय पथ पर ये कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो इसकी दूरी क्या होती है? कुछ मापांक होता है दूरी का, विस्थापन और दूरी कुछ बताया था, ध्यान करो। वृत्तीय गति में एक चक्कर पूरा करने में कितनी दूरी चलता है और विस्थापन कितना होता है, कुछ दिमाग में है आपके? विस्थापन शून्य होगा कैसे? यहाँ मान लिया कोई यहां से चला था, दोबारा घूम के यहीं पे आ गया, विस्थापन 0। हाँ, तो कितनी दूरी वो फाइनली चल के आया होगा एक चक्कर में? 2πr। तो दूरी हमारी कितनी निकलेगी? 2πr। अब r हमारा दिया गया है 42,250।
अब उसको हम रख लेंगे, तो दूरी हमारी इतनी हो गई। अब बस चाल में फॉर्मूला रख दो, चाल बराबर कितना निकल आएगा 2 पाई, आर की वैल्यू कितनी लिखेंगे 42,250, भागे कितना हो जाएगा हमारा, डिस्टेंस कितने हैं 24। अच्छा पाई की जगह क्या रखेंगे 22/7 रख दो जरा सा, 2 गुणे 22/7 गुणे 42,250। अब इसी को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। अब देखो 2 से कटेगा तो कितना आएगा 12, फिर 2 से काटेंगे इधर बचेगा 11, इधर बचेगा 6, फिर इसको भी हम 2 से काटेंगे तो कितना बचेगा 2 1 1 2 5, तो हर हर में है तो गुणा हो जाएगा 7 त्रिका 21, तो नीचे क्या आएगा हमारा 21, ऊपर हमारा क्या आ जाएगा 11 गुणे 21 125, गुणा करा देते हैं, 11 25 55 की 5 हाथ में आया 5, 11 दूनी 22 और 5 27 हाथ में आए 2, 11 एकम 11 और 2 13 हाथ में आए 1, 11 एकम 11 2 12 हाथ में आए 1, 11 दूनी 22 1 23। अब ये हमारा आएगा काहे में, अच्छा किलोमीटर प्रति घंटा में। देखो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा आप बच्चों से, जो हमारी एनसीईआरटी नई वाली है यहाँ पे इसमें आंसर आपका किलोमीटर पर सेकंड में दे रहा है, ठीक है, हम किलोमीटर प्रति घंटा में निकाल लें, क्योंकि कहीं से कोई लॉजिक नहीं बन रहा है कि ऊपर किलोमीटर दिया गया हो और नीचे सेकंड दिया गया हो, तो किलोमीटर में घंटे में निकालना, अगर आपको सेकंड में निकालना है तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे यार 60 का गुणा करवा देंगे, हमारा आ जाएगा, ठीक है, समझ में आई बात आपको कि नहीं समझ में आए। चलो अब हम सीधा सीधा क्या कर देते हैं, भाग देंगे, आंसर हमारे पास होगा, तो भाग हम एक साइड में दे देता हूं। अब समझ लो, देखो भाग कैसे दिया जाता है, भाग तो पता है ना कितनी बार जाएगा, एक बार, कितना है 21, 2 2 कितनी बार जाएगा एक बार, 21 कितना आया 1, खत्म, यहाँ पर भी खत्म, ऊपर से क्या उतारेंगे हम 3 उतारेंगे। अब भाग नहीं जाएगा क्योंकि ये छोटा ये बड़ा है, 0 लगाएंगे और एक अंक और उतार लेंगे, तो एक अंक कौन उतारेंगे तो क्या आएगा हमारा 7। अब कितनी बार जाएगा ये 6 बार चला जाएगा, 6 कम 6 6 दूनी 12, कितना आएगा हमारा ये 11, फिर एक 5 उतारेंगे कितनी बार जाएगा 5 बार, तो 5 एक कम 5 5 दूनी 10, मतलब कितना आ गया हमारा 10 आ गया, फिर हम क्या उतारेंगे दशमलव लगाएंगे और 0 बढ़ा देंगे तो कितनी बार जाएगा हमारा 4 बार, और समथिंग कितनी 4 एक कम 4 4 दूनी 8, 84 आएगा बस इसी से। तो हमारा फाइनली आंसर जो आया है तकरीबन लगभग में 110.65.4 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आया आपको, सेकंड में निकालना हो तो इस घंटे को सेकंड में बदल लेंगे तो एक घंटे में कितने सेकंड हो जाएंगे आपके 336 सेकंड हो जाएंगे, नहीं एक घंटे में कितने सेकंड होंगे, देखो एक घंटे में कितने सेकंड होंगे, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो एक घंटे में 3600 सेकंड हो जाएंगे, ठीक है, देखो 1 मिनट में कितने हो जाते हैं 60 सेकंड, अब 1 मिनट में, अच्छा 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60, तो 60 से जब यहाँ गुणा करा दोगे और यहाँ पे भी गुणा कराओगे तो 3600 सेकंड हो जाएंगे, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 60 मिनट का मतलब 1 घंटा, 1 घंटे में कितने सेकंड निकल के आएंगे 3600 सेकंड। जब भी कंफ्यूजिंग हो तो आप ऐसे निकाल सकते हो। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, आज की क्लास कहीं पेंट करते हैं, बाकी बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।